हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताएं कि लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का आप लोगों को लेकर। तो आज हम देखेंगे। आपने करना ये है गाइस कि आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ठीक है। 1 to 15 एंड ग्रुप 2 होगा 16 to 31, जिसमें आप लोगों का अपना डेट ऑफ बर्थ आता है। आपने वो चूज़ करना है। मैं आपको बताऊंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग फिर भी ये जो एक प्रेडिक्शन है वो जनरल होगी। आपने किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। इजीली जितना रिलेट कर देगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों का 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ है, लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं या कैसा सोचते हैं। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। ग्रुप 1, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट दैम। वीवर्स 1 to 15, लोग कैसा सोचते हैं उनके बारे में। ओके, so we have, it's our Knight of Wands, 7 of Wands, we have 8 of Pentacles and we have 7 of Sword energy. Okay, bottom of the deck energy हमारे पास 9 of Cups की। So आपका स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सबके सब स्टार साइंस हैं। नंबर 7, नंबर 8, 7, 9, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से मोस्टली मुझे लोगों की एनर्जी 30+ दिख रही है। यस, सो लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। सो गाइस, पीपल थिंक कि आप लोग जो हो एक बहुत ही चालाक इंसान हो। लोगों को लगता है कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई काम निकलवाना होता है ना, तो आप बहुत ही चालाकी के साथ काम लेते हो, आप स्कीमिंग करते हो। अगर आपको अपने मतलब के लिए या फिर अपने आप जो कुछ चाह रहे हो उसके लिए अगर आपको किसी को धोखा भी देना पड़ता है ना, तो ग्रुप 1 लोगों को लगता है कि आप उस हद तक भी चले जाते हो। आप एक फ्रेंड की तरह से बिहेव ज़रूर करते हो, लेकिन आप जो हो ना दुश्मनों वाला बिहेव करते हो। जब आपका अपना मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद आप फ्रेंड्स को दुश्मन बना देते हो। हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी करते हो। आपको अपनी विश पूरी करने के लिए या अपना आपको कोई भी ड्रीम पूरा करना होता है, तो उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना फोकस्ड अपने काम पे बहुत ज़्यादा होते हो। लाइक जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको सक्सेसफुल करने के लिए या उस चीज़ को लाइक अचीव करने के लिए, अपने गोल को आप अपने बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली बिहेव करोगे। और जैसे ही आप लोगों की वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है या फिर किसी तरह से आपका वो काम पूरा हो जाता है, तो साथ ही आप लोग ऐसे बिहेव करोगे कि जैसे आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं आपके बारे में जो एनर्जीज आई है ग्रुप 1। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइक पैशनेट हो, ठीक है। आप एक बाउंड्री बना के रखते हो, और बाउंड्री आप तब अपनी जो है ना उस चीज़ को ख़त्म करते हो या फिर अपनी बाउंड्री जो है ना आप उसको रिलीज़ कर देते हो जब आपको अपना मतलब कोई पूरा करना होता है। जैसे ही वो मतलब पूरा हुआ, आपने दोबारा अपनी बाउंड्री बना दी, और फिर आप लोगों से बात करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप लोग बिल्कुल ही एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट करते हो कि आप एक इंसान को जानते ही नहीं हो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी लाइफ का हर कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखा हुआ है। यस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने लिए स्टैंड करते हो। यस, लाइक अगर आपने किसी को इस्तेमाल कर लिया है, लोगों को लगता है आप इस्तेमाल करते हो अपने मतलब के लिए। आपका बिहेवियर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा आप स्कीमिंग यूज़ करते हो अपने लाइफ में। हो सकता है आपने सक्सेसफुल होने के लिए या फिर किसी तरह से अपनी वर्किंग प्लेस पे प्रोमिनेंट होने के लिए, या फिर अगर आपको अपनी वर्किंग प्लेस पे किसी तरह से कोई एक लाइक स्टेटस मिला हुआ है, पोजीशन मिला हुआ है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्कीमिंग करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा लाइक झूठ भी बोल लेते हो अगर आपको झूठ बोलना भी पड़ता है तो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप जो हो ना लोगों को यूज़ करते हो। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनको यूज़ करते हो अपने मतलब के लिए। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप अपनी किसी चीज़ में उनका सहारा लेकर या उनको यूज़ करके अपने एक एज अ वेल विशर शो करके मतलब पूरा कर लिया, उसके बाद चलो जी सब कुछ ख़त्म। लोगों को लगता है आप जिस तरह दिखते हो आप वैसे हो नहीं हो, जैसे हो वैसा आप दिखाते नहीं हो। मतलब यू गाइज आर लाइक अ वेरी फेक पर्सन। आप पॉलिटिक्स खेलते हो वर्किंग प्लेस पे, लोगों को लगता है आप पॉलिटिक्स खेलते हो। अगर वर्किंग प्लेस से हट के बात भी की जाए पर्सनल लाइफ की, तो मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने लिए स्टैंड अप करते हो। लोगों को लगता है कि लाइक अगर आपके कोई अगेंस्ट होता है तो डेफिनेटली आप भी फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको कोई अगर आपके भलाई के लिए कुछ बोल रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, नहीं, आप उस इंसान को समझ लेते हो कि वो आपका दुश्मन है बस, अब और कुछ भी नहीं है। बस अब आपने उसको अपनी एक एनिमीज़ की लिस्ट में रखना है, आपने उसको फ्रेंड जोन में नहीं रखना। एंड ऑल्सो उनको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप हमेशा जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करते रहते हो, या फिर हमेशा आपके दोस्त चेंज होते रहते हैं, या फिर आपके फ्रेंड जोन, या फिर आपकी जो एक एनिमीज़ की लिस्ट है वो हमेशा जो है ना वो एक अपग्रेड होती रहती है। ऐसी कुछ चीज़ें लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही एक मतलब परस्त इंसान हो, यू गाइज आर वेरी सेल्फिश पर्सन। यस, लाइक अपनी जो आपने विशेस पूरी करनी होती हैं, अपने ड्रीम्स जो आपने पूरे करने हैं ना, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल है, आप उसके हद के लिए ना, या उस चीज़ के लिए आप किसी भी चीज़ तक जा सकते हो। यस, फिर आपको किसी को यूज़ करना पड़ता है या किसी को छोड़ना पड़ता है, आपके लिए वो चीज़ बॉदर नहीं करती। ग्रुप 1 ये लोगों को आपके बारे में लगता है कि आप अपने लिए पॉजिटिव हो, दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं हो। यस, ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपको अपनी विशेस, अपने ड्रीम्स पूरे करने का है, दूसरे इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है या दूसरे का क्या हो रहा है वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको अपने तक मतलब है, जब आपकी कोई चीज़ आपको जो चाह रहे हो वो पूरी हो गई है, एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती। और यही रीज़न है लोगों की नज़र में कि उनको लगता है आप सक्सेसफुल हो। यस, कि आप अपना डिफेंस करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने साइड पे खड़े रहते हो, दूसरों की साइड पे नहीं खड़े होते, आप अपने लिए हमेशा स्टैंड करते हो, दूसरों के लिए नहीं बोलते, आप अपने लिए बोलते हो। या सो ये कुछ हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को लेकर, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। अब चलते हैं हम ग्रुप 2 की तरफ। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 to 31 है, तो देखते हैं व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। ओके, वी हैव 7 of Pentacles, वी हैव टॉवर। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, एरिस हो सकता है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रुप 2 16 to 31 लोग उनके लिए कैसा सोचते हैं। वी हैव 8 of Cups, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है वर्ल्ड की। 21 आपकी एज हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर। आपकी में से कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है। 37 31 38। सो लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट देखनी पड़ी हैं। यस, लोग सोचते हैं कि आपकी लाइफ में आपने ऐसे काफ़ी गम देखे हैं, काफ़ी दुख देखे हैं। आपने हमेशा अपनी लाइफ को जब भी सीधा करने की कोशिश की है, एक ट्रैक पे लेकर आने की कोशिश की है, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम आपकी लाइफ जो है वो अच्छी चलती है, उसके बाद फिर दोबारा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक सडनली कुछ ना कुछ ऐसा केओस हो जाता है, कुछ ना कुछ एकदम से ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। जबकि आप लोगों ने हमेशा जो है अपने जो है वो लाइफ में ऐसी चीज़ों पे वर्क किया है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आपको ना देखनी पड़े, आप सक्सेसफुल हो सको, आप अचीवमेंट चीज़ों को कर सको, या फिर किसी तरह से हो सकता है इनको लगता है कि आपने हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को फिलअप करने की कोशिश की है ताकि आपकी लाइफ हर तरह से परफेक्ट हो। लेकिन लोगों को लगता है जब जितना भी आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते हो या फिर एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, आपके सामने दूसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है। जिस तरह से भी अपनी लाइफ को आप देखते हो कि ट्रैक पे आ गई है, फिर एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ से आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ों को देखा है। लोगों की नज़र में ये सिचुएशन है कि आपने हमेशा हर चीज़ में अच्छा इन्वेस्ट किया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो फाइनेंशियली भी आप लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप सोचते हो कि आपको प्रॉफिट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि आप सोचते हो। आपको काफ़ी हद तक उसमें फिर लॉस देखना पड़ जाता है। यस, आपने जैसे भी अपने आइडियाज़ बनाए होते हैं, जैसे भी अपने गोल सेट किए होते हैं, आपको उस तरह से वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जैसे आपको मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आप ग्रो करोगे या फिर किसी तरह से आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अबंडेंस आ जाएगी लाइफ में, या बड़ी आपकी लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि लोग सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो,
फाइनेंशियली आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। यस, आप लोग अपनी लाइफ में जितने भी लग्जरियस चीज़ों को लेकर आ सकते हो, या जितना भी आप अपनी लाइफ में एक तरह से बहुत ही हाई एक तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बनाना आप कोशिश जितना कर सकते हो आप करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लॉस देखना पड़ जाता है और फिर आप काफ़ी डिसहार्ड भी हो जाते हो, और शायद हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप कुछ चीज़ों को जो है विदड्रॉ कर जाते हो, या फिर किसी तरह से अगर आपके साथ कुछ लोगों की तरफ से स्पेशली कोई आपके साथ बुरा कर देता है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, तो मुझे लगता है आप उन लोगों से दूर चले जाते हो, या फिर उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देते हो। लोग ऑल्सो ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में हो सकता है आपको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। कुछ लोगों में से ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि शायद लोग सोचते हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपना पैसा सारा आप जो है वेस्ट करते हो ट्रैवलिंग करने में। कुछ लोग आप में से इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि आप ट्रैवलिंग करने में या फिर अपनी लाइफ में एडवेंचरस को इंजॉय करने के लिए अपना पैसा वेस्ट करते हो। लोग ये सोचते हैं आपके बारे में कि अगर आप अच्छा खासा वो पैसा भी सेव कर लो तो आपकी लाइफ में काफ़ी सेविंग हो सकती है और आपकी लाइफ काफ़ी बेटर भी हो सकती है। जिस चीज़ में अगर आपको काफ़ी लॉस देखने को पड़ जाता है, तो अगर आपने वही सेविंग की हो तो वो कल को आपके काम आ जाती हैं। लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं और उनको लगता है कि आप इजीली किसी भी चीज़ से मूव ऑन कर जाते हो कि लाइक अगर आपकी लाइफ में अगर आपको लॉस देखने को पड़ जाता है, या फिर अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपको कोई छोड़ के चले भी जाता है ना, तो आप इजीली मूव ऑन कर जाते हो, आप किसी दुख को लेकर बैठे नहीं रहते और आगे से आगे आप फिर प्लान करना शुरू कर देते हो कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, ज़िंदगी चलने का नाम है, तो रुक जाना, कहीं फुल स्टॉप लगा देना, दिस इज़ नॉट अ लाइफ। सो आप जो हो वो मूविंग ऑन करते रहते हो, मूविंग फॉरवर्ड आपकी सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। और आप में से लोगों की जो आपके बारे में सोच है वो ये भी है, अगर हो सकता है आप लोगों में से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग डिवोर्सी हो, या फिर किसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जहाँ से आप लोगों ने काफ़ी पेन देखी है, जहाँ से लोगों को शायद लगता है कि आप इजीली मूव कर गए हो। यस, और अगर आप डिवोर्सी हो, स्पेशली आप फीमेल भी हो, तो आप हो सकता है आप काफ़ी आपने अपनी लाइफ को ग्रूम किया है, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल भी बंद नहीं कर लिया अपने घर में। आप लोग अपनी सोशल गैदरिंग में आप जाते हो, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, आप काफ़ी खुश रहते हो, सक्सेसफुल आप हो, आपने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आप डिवोर्सी हो, तो आपने अपने आप को जो है वो अपना बिजनेस हो सकता है आप खुद कर रहे हो, तो आपका काफ़ी हाई सोशल स्टेटस हो सकता है। एंड ऑल्सो लोग सोचते हैं कि आप काफ़ी मेच्योर फीमेल हो। अगर आप सिंगल हो, या फिर आप किसी अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से आप डिवोर्सी हो, या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में रही हो, या फिर ऐसे कनेक्शन में रहे हो जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस या अब्यूज़िव देखना पड़ा, तो आपने वहाँ से अपनी एक नेगेटिव जो वो लाइफ थी उसको कट ऑफ करके बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ आप आए और बड़ी ब्यूटीफुली आपने ग्रो किया और वहाँ से मूव ऑन किया। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं ग्रुप 2। सो आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।